तुम्हारी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स तुम्हारी मम्मी कैसे देख ले रही है, तुम्हारी दीदी कैसे देख ले रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले एक हफ्ते में मुझे ऐसे 2 ईमेल आए 2 अलग अलग लोगों के द्वारा, जिसमें से एक बता रहा है कि उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स और वीडियोस थे और उसकी मम्मी ने पकड़ लिया, लड़के की मम्मी ने पकड़ लिया उसके फोन में। दूसरा बता रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स और वीडियोस जो थे उसके प्राइवेट सेफ में थे फोन के। उसकी दीदी ने पता नहीं कैसे दीदी को प्राइवेट सेफ का पासवर्ड पता चल गया और फिर दीदी ने प्राइवेट सेफ खोल के सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उस मटेरियल को अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया। और ट्रांसफर करने के बाद वो ब्लैकमेल कर रही है इस लड़के को कि इस लड़की को छोड़ दो वरना यू नो व्हाट। तो ये काफी क्रेजी है सुनना फ्रॉम ऑल दीज ईमेल्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर इसके पीछे एक रूट कॉज है। रूट कॉज ये है कि लीक करने के लिए मटेरियल है ही क्यों तुम्हारे फोन में। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज भारत में हर एक दिन ढेर सारा ऐसा प्राइवेट मटेरियल लीक हो रहा है ऑनलाइन, ओके। और ये सारे के सारे मटेरियल उन्हीं लोगों के द्वारा है, उन्हीं कपल्स के द्वारा है, जिनको लगता है कि अगर ये कुछ फोन में अपने रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई फोटोज ले लेंगे, कोई पिक्चर्स ले लेंगे ऑफ देयर ओन प्राइवेट मोमेंट्स, तो इनके अंदर इतनी सिक्योरिटी है, इतने सिक्योर है कि इनका डेटा कभी बाहर लीक नहीं होगा, है ना। इनको लगता है कि जस्ट बिकॉज दे हैव देयर फोन इन देयर हैंड, हाथ में फोन है तो अब हाथ में फोन है तो फोन के अंदर जो डेटा है वो कहीं निकल थोड़ी जाएगा, भाग थोड़ी जाएगा कहीं पे, वो तो मेरे ही पास रहेगा, है ना। अपने बिताए हुए पल, वो लम्हे जो है वो हमेशा मेरे हाथ में रहेंगे। हमारे समाज में सच में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज इनसाइड देयर फोन, अपने फोन में है तो मतलब सिक्योर है। ये इतने नाइव लोग हैं जो कि कई बार स्कैम होने के बावजूद, कई बार अपने पैसे लूज करने के बावजूद ही नहीं समझ पाते। पर ये एक ऐसा मैटर है, योर इंटीमेट मोमेंट्स, योर प्राइवेट पिक्चर्स, अगर ये लीक हो जाते हैं इट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए भी। ऐसा इसलिए है बिकॉज एज सुन एज दीज थिंग्स गेट लीक्ड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को डिसऑनर होता ही है, तुमको तो डिसऑनर होता ही है। एक और इसका इफेक्ट यह आता है कि समाज जो है तुम्हारे को टॉर्चर करने का और कुचलने का एक बहाना खोज लेता है। तुम्हें समझना होगा, मैंने एक पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी। तुम्हारे खुद के अराउंड जो लोग हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अराउंड जो लोग हैं वो मौका खोज रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या उसके साथ कुछ बुरा हो, तो वो बात कर सकें इस बारे में और खी कर सकें, ओके, हंस सकें इस चीज पे। एक एवरेज आदमी की लाइफ इतनी बोरिंग है और इतनी एमलेस है कि वो वेट करता है कि मेरे कलीग के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मेरे रिश्तेदार के साथ कुछ बुरा हो जाए, उसका डिवोर्स हो जाए, उसका ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो मजे लेता है इन सब चीजों के, ओके। और ये बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है, पर तुम पाओगे लोगों में, और ये टॉक्सिक बिहेवियर एनकरेज किया जाता है। लोग कहते हैं कि गंदे काम करोगे तो समाज तो बोलेगा ही ना, गंदे काम करोगे तो समाज तो शेम करेगा ही ना। लोगों के मजा लेने को ये सामाजिक एक तरीके का कार्यक्रम बना देते हैं कि समाज जो है वो परंपरा को इन्फोर्स कर रहा है। इन लोगों को परंपरा से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को कल्चर से कोई मतलब नहीं, दे आर बुलीज। तो जब ऐसा होगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे खुद के सर्कल से, हो सकता है तुम्हारे खुद के पेरेंट्स, और उसके सर्कल से भी कई सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि तुम लोग को इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे। They will bully you so hard over such a long period of time कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों या फिर तुम में से कोई एक खुद को डिलीट कर ले। ऐसे में जब आपने कुछ गलती की होती है, आप डिस्ट्रेस वाले सिचुएशन में होते हो, तो आप चाहते हो कि आपके अराउंड वो लोग हों जो कि आपको कंफर्ट करें, जो कि आपको बताएं कि ओके यू मेड अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, नाउ मूव ऑन। पर ऐसा होगा नहीं। तुम्हारे खुद के पेरेंट्स पैरानॉइड हो जाएंगे, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार मजे लेंगे, your parents will start talking all sorts of outlandish nonsensical stuff, जबकि इस समय उनको काम रहना चाहिए। तो it will be a very very horrific scene अगर ऐसा होता है तो, ओके। तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरों का बिहेवियर क्या होगा। People unfortunately will not be coming to your aid, they will instead be blaming you too। भले ही लीक किसी और ने किया हो, भले ही किसी ने हैक कर लिया हो, भले ही किसी को तुम्हारे डिवाइस का एक्सेस मिल गया हो, उसने लीक कर दिया हो, they will not be blaming that person, they will be blaming you too। और तुम दोनों में से भी ब्लेम आएगा तुम्हारे ऊपर, ओके। ब्लेम ही नहीं, लीगल एक्शन भी तुम्हारे ऊपर आएगा। ऐसे सारे केसेस देखा करो। डजंट मैटर हु लीक्ड द स्टफ, इट इज द गाय हु रिसीव्ड द स्टफ फ्रॉम द वुमन दैट इज ऑलवेज टारगेटेड। तो एक तरीके का साइकिल शुरू होता है ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड योर लाइफ एंड हर लाइफ विल नेवर बी द सेम। तो रिस्क जो है ना इन चीजों को लेके, ये बहुत ही ज्यादा हाई है। स्पेशली तब तो और हाई है जब तुम्हारे को बेसिक नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की। तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है कि अपने आप को कैसे बचा पाए स्कैम्स से, फिशिंग अटैक्स से, हैकर्स से। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की न्यूड्स पकड़ ले रही हैं, तुम्हारी दीदी पता नहीं कैसे तुम्हारे प्राइवेट सेफ में घुस जा रही है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की न्यूड्स को ट्रांसफर भी कर ले रही है। तो अगर इतने ज्यादा अनअवेयर हो, इतने ज्यादा एब्सेंट माइंडेड हो, तुम्हारा दिमाग एकदम गायब हो चुका है,
तो तुम्हें अपने पास कोई भी सेंसिटिव स्टफ नहीं रखना चाहिए। इतनी सेल्फ अवेयरनेस रखो, अपने आप को रियलाइज करो कि ठीक है, आई एम नॉट गुड विद ऑल दिस स्टफ, ओके, आई कैन नॉट कीप दिस स्टफ सेफ, तो आई विल नॉट बी कीपिंग ऑल दिस स्टफ इन द फर्स्ट प्लेस। रियलाइज करो, अपनी कमजोरियों को मानो, क्या मैं नहीं रख पाता इन चीजों को, तो मैं नहीं रखूंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारी कोई पार्टनर है, कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके ऑनर को तुम प्रोटेक्ट करो, उसकी इज्जत को बचा के रखो, उसे सिर्फ तुम देखो, दुनिया भर ना देखे उसे। और दूसरी बात ये, इफ यू गाइज वांट टू हैव फन विद ईच अदर, हैव फन इन रियल लाइफ, डू थिंग्स इन रियल लाइफ। आंखों से देखो, कैमरे से नहीं। व्हाट इज द फन इन सीइंग थिंग्स थ्रू अ स्क्रीन? Whatever you want to have in real life, do it in real life, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड मत करो अपने फोन पे। इट्स नॉट वर्थ इट। कई सारे ऐसे लोग डेली बेसिस पे फंसते जा रहे हैं। I want you guys to make sure that you are not one of those guys.